अब बात हम करेंगे ट्रंप के वॉर गेम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में ईरान पर हमले का नया प्लान घूम रहा है। वही प्लान जिसे लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावे के अनुसार इजराइल में अमेरिका के टॉप सैन्य कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग में ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों पर लंबी चर्चा हुई। मीटिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजरायली सेना के टॉप ऑफिसर्स ने वॉर रूम में ब्रीफिंग दी और रिपोर्ट की बात माने तो चीन से लौटने के चंद घंटों के बाद ईरान पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं, जिनसे नेतन्याहू यहां पर बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार ईरान के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं। इजराइल यह मानता है कि जब तक ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद नहीं होता तब तक युद्ध विराम संभव नहीं है। ट्रंप का ऑर्डर आएगा, इजराइल बम बरसाएगा। इजराइल मीडिया का ईरान पर बारूदी दावा। अगले 72 घंटे में ईरान पर फिर हमला संभव है। इजराइल में अमेरिकी टॉप कमांडर की बैठक। ईरान पर नए हमले का पूरा वॉर प्लान तैयार है। चीन से अमेरिका पहुंचेंगे ट्रंप तो कुछ बड़ा होगा। ट्रंप के दिमाग में हमले का नया गेम प्लान। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। ईरान पर हमले से ठीक पहले इजराइल में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के टॉप अफसरों की इजरायली सेना के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग हुई थी। बैठक में ईरान पर हमले के प्लान पर मुहर लगी थी। एक बार फिर इजराइल में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के टॉप अफसरों ने इजरायली सेना के साथ मीटिंग की है। इजरायली मीडिया का दावा है कि मीटिंग ईरान पर नए हमलों को लेकर हुई थी। संभावित चीन से लौटने के चंद घंटों के बाद ईरान पर हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति दे सकते हैं। इजरायली मीडिया चैनल का न्यूज में छपी रिपोर्ट में ईरान पर नए हमले की तैयारी को लेकर दावा किया गया है, तो इजराइल के चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट में भी ऐसी संभावना जताई गई है। दोनों मीडिया रिपोर्ट का दावा यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध तय है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के एटमी ठिकाने को लेकर दी गई नई धमकी को सुने तो इजरायली मीडिया के दावे में दम नजर आता है, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर वो हमला कर सकते हैं। ट्रंप की माने तो ईरान के परमाणु ठिकानों की पहरेदारी अमेरिका लगातार कर रहा है। 24 घंटे ईरान के परमाणु ठिकानों की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। ट्रंप मानते हैं कि जिन एटमी ठिकानों पर बमबारी की गई थी उन्हीं ठिकानों पर ईरान का 440 किलो एनरिच यूरेनियम मौजूद है। ये वही यूरेनियम है जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील अटकी हुई है। ईरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है कि अपने परमाणु प्रोग्राम को ना तो वो बंद करेगा और ना ही अमेरिका को अपना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेगा। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। ये सब कुछ उसी अन्यायपूर्ण अभियान का हिस्सा है जो ईरान के खिलाफ युद्ध से शुरू हुआ था। ये हमला पूरी तरह से गैरकानूनी था। फिलहाल अमेरिका की ओर से घोषणा की गई है कि वो ईरान के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए हमें मौजूदा स्थिति की बेहतर जानकारी मिल सकती है। अगर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका है तो ईरान की सेना भी महायुद्ध के लिए तैयार है।
IRGC के पूर्व कमांडर ने ऐलान किया है कि जब तक ट्रंप ईरान की शर्तें नहीं मानेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। इस दौरान अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अपनी सैन्य ताकत से ट्रंप की सेना को मिट्टी में मिला देगा। बातचीत के दौरान अमेरिका ने 2 बार ईरान पर सैन्य हमला किया। हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि इस हमले में हम सही हैं। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हम दुश्मन पर ऐसे भीषण प्रहार करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए। जब तक सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते, सीज हुए फंड जारी नहीं कर दिए जाते, युद्ध क्षति की भरपाई नहीं कर दी जाती और हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की सेना का दावा है कि ट्रंप ने अपने मुल्क को वेनेजुएला समझने की गलती की है। ईरान की सेना का दावा है कि ट्रंप ने उनके मुल्क को वेनेजुएला समझने की गलती की है। ये वही गलती है जिसकी कीमत युद्ध में अमेरिका को चुकानी पड़ी। वॉशिंगटन वहां हत्या, तख्तापलट और तोड़फोड़ के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि वो वेनेजुएला था, ईरान नहीं। अमेरिका अपने सभी उपकरणों और रक्षा क्षमताओं के बावजूद ईरान के खिलाफ युद्ध में पराजित होगा, क्योंकि सशस्त्र बलों की बहादुरी और दृढ़ता तथा राष्ट्र का समर्थन जो हमेशा मौजूद रहता है इस युद्ध में सहायक होगा और ये इतिहास में दर्ज होगा। मतलब साफ है, अमेरिका के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए ईरान तैयार है। ये बात अमेरिका को भी पता है कि 40 दिन चले युद्ध के दौरान भी ईरान की मिसाइल शक्ति को अमेरिका तबाह नहीं कर सका। आज तक विरोध। आइए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील अटकी हुई है, लेकिन क्या दोनों देश महायुद्ध की तरफ आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इजराइल और अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है? सुमित। बिल्कुल, जंग के इस आगाज को या नए फेज के जंग को लेकर जो खबरें मिल रही हैं वो दोनों तरफ से मिल रही है। इजराइल के कई मीडिया हाउसेस ने खबरें दी हैं कि लगातार जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने दौरे से वापस आएंगे तो वो नए ऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं, और इसको लेकर IDF के बीच में और सेटकॉम के बीच में यानी सेंट्रल कमांड ऑफ अमेरिका के बीच में भी उनके बड़ी बैठकें हुई, और ये बैठकें वैसी ही हैं जैसे 28 फरवरी के ऑपरेशन से पहले की जा रही थी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी, तेहरान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जो ईरान का प्रपोजल था, जो लगातार सीजफायर को लेकर प्रपोजल था, उसको अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका चाहता है कि ना सिर्फ यूरेनियम बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर बातचीत बने। अब ये दोनों ऐसे बड़े बिंदु हैं जो दिखाते हैं कि दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही है। कल भी हमने आपको बताया कि ईरान ने अपनी जो प्रेजेंस है, खासतौर पे जो अपने स्मॉल कॉम्बैट बोट्स की जो प्रेजेंस है उसकी संख्या को वहां पे बढ़ा दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार वो अपनी सैन्य मुस्तैदी कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटेंगे वो बड़ी तैयारियों के लिए एक बार फिर से अपना एक रिव्यू लेंगे और शायद उसी के बाद अमेरिका एक नए ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है।